नए साल के जश्न में डूबा देश। पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और ने दी बधाई और कोरोना संकट काल में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील। नए साल के जश्न में डूबा बिहार झारखंड। सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश और देशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। नए वर्ष के अवसर पर राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं की लगी भीड़। राबड़ी देवी ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, नए वर्ष की दी शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी का नए साल पर झारखंड को तोहफा, लाइट हाउस की रखी आधारशिला। झारखंड समेत देश के 6 राज्यों में नई तकनीक से सरकारी फ्लैट्स बनेंगे। सीएम नीतीश करेंगे आज समीक्षा बैठक। गरीब ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की करेंगे समीक्षा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे। गरीब ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की समीक्षा करेंगे। तो आज साल का पहला दिन और सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिखे। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक करेंगे। गृह ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। और बता दें आपको कि मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। अशोक जी, सीएम नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक करेंगे और कई विभागों की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश अभी ग्रामीण विकास विभाग और जीविका समूह की विभाग की बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बिहार डायरी और बिहार कैलेंडर जारी किया 2021 का, और वो भी अपने सचिवालय में। तो कह सकते हैं कि नया साल शुरू होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से तेवर में, और आज वो मुख्यमंत्री सचिवालय गए, मुख्य सचिवालय गए, उन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया और कैलेंडर जारी करने के बाद वो अभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक के बाद ही लगातार मुख्यमंत्री की आज समीक्षा बैठक है। वो फिर गृह विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे, फिर परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। तो यानी कि अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का बैठक जारी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के अशोक जी। तो आपको सीएम नीतीश कुमार आज साल के पहले दिन समीक्षा बैठक करेंगे और ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की समीक्षा करेंगे। और साथ ही बता दें कि मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी। अब बात करेंगे झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड समेत देश भर के गरीबों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यदि इस परियोजना के तहत केंद्र की राशि थोड़ी बढ़ा दी जाती है तो झारखंड जैसे गरीब प्रदेश के मजदूर और कम आय वर्ग के वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। हेमंत सोरेन ने बताया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि झारखंड में मजदूर तबके के लोग अधिक वास करते हैं, ऐसे में उन पर आर्थिक बोझ कैसे कम हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार को चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि परियोजना में करीब 7 लाख रुपए की राशि लाभार्थी को देना होगा। गरीबों के लिए इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करना अब भी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छा होता है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में थोड़ी बढ़ोतरी कर देती। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री गण तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को बहुत बहुत आभार। हम सभी आपके विजन आत्मनिर्भर भारत और 2022 तक सबके लिए आवास को पूरा करने के लिए संपूर्ण मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद। अब बात करेंगे नए साल की। नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति ने नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कहा है कि कोरोना संकट काल में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि नए साल को जश्न में बिहार झारखंड में भी जश्न मनाया जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दी है। तो बता दें आपको कि नए साल का जश्न
पूरे देश में मनाया जा रहा है और न सिर्फ देश बल्कि बिहार झारखंड में भी नए साल का जश्न मन रहा है। और इसको लेकर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी शुभकामनाएं और बधाइयां दी और साथ ही बिहार झारखंड के सीएम ने भी नए वर्ष को लेकर शुभकामनाएं दी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नए वर्ष के पहले दिन आज राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किया और नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। कई एमएलए और पार्टी के बड़े नेता आज राबड़ी आवास पहुंचे और राबड़ी देवी के साथ मुलाकात की और उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें राबड़ी आवास की, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राबड़ी आवास पहुंचकर राबड़ी जी से मुलाकात की और साथ ही राबड़ी देवी ने पूरे प्रदेशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। तो राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी और नए वर्ष को लेकर कहें कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने राबड़ी देवी को शुभकामनाएं दी और साथ ही राबड़ी देवी ने भी प्रदेशवासियों को और राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। वासियों, भाइयों को, बहनों को, बच्चों बच्चियों को सबको शुभकामना हमारा है और सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। बिहार की सरकार कैसी चल रही है अभी? बिहार का सरकार चल रहा है, आप लोग देखिए रहे हैं कैसे चल रहा है, देश और दुनिया देख रहा है कैसे चल रहा है। आपस में दोनों आदमी को लड़ाई हो रहा है सीट के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हम सीधे चलते हैं लाइव पर, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके हैं, पटना में मौजूद हैं और जानना चाहेंगे मरगूब, नए साल को लेकर पटना वासी कैसे नया साल का जश्न मना रहे हैं? आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और किस तरीके के नजारे देखने को मिल रहे हैं नए साल को लेकर? बहुत कुछ बदला नहीं है साहिबा, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच शायद पहली बार ये नया साल लोग मना रहे हैं। और इस समय कशिश की टीम पटना जू के अंदर है। नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर फर्क क्या पड़ा। बच्चे, छोटे बच्चे, सभी उम्र के लोग पटना के गांधी पटना जू में आ चुके हैं और लोग कह सकते हैं नए साल का मना रहे हैं। हम आपको सबसे पहले नज़ारा दिखाते हैं पटना जू का। इस नज़ारे से आप सबसे पहले आप देखिए किस तरीके का नज़ारा है। सभी छोटे बच्चे कह सकते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है और शायद ये नज़ारा बता रहा है कि कहीं ना कहीं हर्षोल्लास जो है हमारा है वो अभी चरम सीमा पे है। कोरोना संक्रमण है, एहतियात बरतना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा हर्षोल्लास अपने चरम सीमा पर है। और यही कारण है कि आप इस नज़ारे को देखिए किस तरीके से कह सकते हैं हर उम्र के लोग कह सकते हैं कि यहाँ मना रहे हैं और नए साल का जश्न यहाँ बिल्कुल मनाने को लोग तैयार हैं। अपने आप में यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप सवाल देखिए, एक फैमिली यहाँ देखिए आ रही है और कहाँ से आई हैं? अभी क्या है, बोरिंग रोड से। कोरोना संक्रमण है तो आई थी। हाँ, बिल्कुल, लेकिन एंजॉय होना चाहिए। हाँ बिल्कुल एंजॉय तो होना चाहिए, लेकिन डरते डरते ही आए हैं। लेकिन क्या करें, बच्चा लोग का तो प्रॉब्लम जान ही रहे, जिद कर रहा था, इसीलिए हम लोग को आना पड़ा। आप बताइए, मैंने पिछले साल भी आपने नया साल मनाया होगा। हाँ। क्या फर्क देख रहे हैं इस बार? फर्क यही है कि लास्ट टाइम इतना ज्यादा भीड़ था, इस टाइम तो उतना ज्यादा भीड़ है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी माने जिंदगी चलनी चाहिए। हाँ, वो तो चलेगा ही ना। अब एक चीज की वजह से थोड़े अब सब काम रुक जाएगा, अब खाना पीना थोड़े छोड़ सकते हैं, वो बात है ना। आप बताइए, जिंदगी चलनी चाहिए। मरगूब, हम चाहेंगे कि युवा हैं और उनसे आप ये जानने की कोशिश करें, उनसे ये बातचीत करें कि आखिर नए साल को लेकर क्या रेजोल्यूशन है, क्या वो नए साल में आगे करना चाहती हैं और जो बीता हुआ साल है उसमें क्या भूलना चाहते हैं। लाइफ गोज ऑन। हैप्पी न्यू ईयर एक बार बोलिए आप लोग। पिछले साल आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर मनाया, इस बार मना रही हैं। हाँ। दोनों में आपको सबसे महत्वपूर्ण फर्क क्या लगता है?
सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले तो एक पहले डर नहीं था, अभी एक थोड़ा सा तो डर है ही ना। अभी हम लोग भी आए हैं लेकिन एक थोड़ा रहता है हेजिटेशन कि हाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बट अब जिंदगी तो जीना ही है, आगे चलते रहना है, तो अब यही है, थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिन, अब इतने दिन से घर में हम लोग पैक थे ही, हम लोग नहीं आप निकल आए रहे हैं थे। सबको लेकर के? जी जी बिल्कुल। निकले होंगे घर से, तो पिछले साल निकले थे, इस साल निकले, फर्क कितना रहा? बहुत फर्क है अभी, क्योंकि बच्चे लोग को एक साल से घर में बंद बंद सबको बोर हो गया था, और अब इस बार मौका मिला है न्यू ईयर का, तो इसमें एंजॉय एक बार बच्चों को होना जरूरी है। एंटरटेनमेंट बच्चे के लाइफ में बहुत आवश्यकता है, इसलिए बच्चे लोग को लास्ट टाइम हम लोग लेके आए हैं, और वो हम लोग सेफ्टी बरतते हुए आए हैं। हाथ में सैनिटाइजर वगैरह है, मास्क वगैरह सब साथ में। एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोलिए आप लोग फिर। देखिए, ये एंजॉय है, ये उत्साह है, निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी है साहिबा। और आपने जो सवाल पूछा था, मैंने पूछा, इन्होंने कहा डर है, डर के बीच हम आए हैं, लेकिन जिंदगी चलनी चाहिए, एक चीज के लिए जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए। शायद बिहार वासियों ने एक संदेश देने की कोशिश की पूरे देश में, सेफ्टी बनाइए और कोरोना संक्रमण के बीच भी, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ्टी बना करके नया साल एंजॉय कीजिए। और शायद इन युवाओं ने यही संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल पूरे जू का ये नजारा अपने आप में महत्वपूर्ण है, और शायद इस नजारे के बीच कहीं ना कहीं हमने आपको जो नजारा दिखाया, एक हर्षोल्लास चारों तरफ है जू के अंदर, सभी तरह के लोग आ रहे हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। और शायद इन लोगों ने कहा कोरोना संक्रमण का डर है, पिछले साल बिना डर के ये लोग निकले थे, लेकिन इस बार एहतियात बरत रहे हैं, बहुत कुछ खा पी नहीं रहे हैं। मरगूब, लेकिन एक बात देखने को मिल रही है, जहाँ पर जू, पटना जू की बात करें तो पटना जू में लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का साल भी है ये, और ये कहें कि खत्म होने का कोरोना, लेकिन देखा जा रहा है कि लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, तो कहीं ना कहीं कहे कि नए साल को खोल के जीने का सोच रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है पूरी तरीके से जो रूल्स है कोरोना का वो पूरे तरीके से फॉलो करें, ताकि उनकी भी सेफ्टी हो। बिल्कुल साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लोग पहुंचे हैं हर्षोल्लास मनाने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगाया। देखिए, समझिए इस पूरे मामले को। लोगों का कहना है कि अब हमने पूछा उनसे, उनका कहना कि मास्क लगा के अब नया इस साल क्या मनाएंगे। एक चीज के लिए जिंदगी नहीं ठहर सकती, कोरोना है, ठीक है, हम लोग को सेफ्टी बना के रखनी चाहिए, लेकिन सवाल सीधा है, कहीं ना कहीं साहिबा एक महत्वपूर्ण और जानकारी हम आपको दे दें, भारत में कई ऐसे पटना ऐसी सिटी हैं जहां जू और पार्क बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पटना में खुले हुए हैं। हम बिहार वाले निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों के बीच जिस तरीके का डर था वो डर अभी भी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन लोग सेफ्टी पर, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे, ये बात सही है, ये मैंने पहले ही कहा था। उनका कहना कि मास्क लगा के, अब बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगा के हैप्पी न्यू ईयर क्या करना, हम लोग आए हैं सेफ्टी बना के रख रहे हैं और सेफ्टी बना के यहाँ से जाएंगे। लेकिन लोगों ने कहा जिंदगी बदली है और नया साल भी इस बार बदल गया है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। उन युवाओं से जब हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जिंदगी बदली है और नया साल भी बदला है। बदलने का मतलब था डर मन में है, हम लोग बहुत कुछ खा पी नहीं रहे हैं। पिछले साल आप जब आए थे तो फुल्ली एंजॉय कर रहे थे, इस बार एंजॉय बहुत फुल्ली नहीं कर रहे हैं। यही फर्क है कोरोना संक्रमण में नए साल का। और शायद सवाल है, अब थोड़ा इस नजारे को भी आप देखिए, इतने छोटे बच्चे को ये लेकर के आए हैं जू में, शायद ये बताने का निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शायद इन्हें भी लग रहा है कि हम नया साल मनावे। और बिल्कुल छोटे बच्चे, हमने आपको बताया उम्र की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा जो जू है बहुत हद तक भरा हुआ रहे, लेकिन भीड़ है, इसमें कोई शक। लेकिन पिछले साल जब मैं आया था साहिबा, तो हमें गेट से लगभग आधे किलोमीटर चलने में जू में 1.25 घंटा का समय लगा था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो साहिबा बिल्कुल मरगूब, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे हम तस्वीरें चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीर दिखाते रहें, लेकिन एक बार रुक करेंगे हम सिवान का, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, जानना चाहेंगे सिवान का क्या नजारा है, जहां तक नए साल को लेकर किस तरीके से सिवान के लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। हम चाहेंगे कि सिवान से भी तस्वीरें आप साझा करें। बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम जहां हैं वो है मुफस्सिल थाना, और मुफस्सिल थाना परिसर में हम एक तो पूरी तरह
से ये पिकनिक की जो पूरी पुलिस वालों की है वो पिकनिक की तैयारी है। और यहाँ स्थानीय सिवान की बात करें तो पिकनिक स्पॉट नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो पत्रकार हैं या आम जनता है, सभी लोग अपने अपने तरीके से पिकनिक मना रहे हैं। अभी हम मुफस्सिल थाने में हैं। मुफस्सिल थाने को बता दें कि नए साल का जश्न कहें कि पूरे बिहार में मनाया जा रहा है और झारखंड में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खुशनुमा मौसम के साथ लोग नया साल का जश्न मना रहे हैं और बता दें कि बिहार झारखंड समेत पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोग कहें कि मस्ती में सराबोर हैं, हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, जहां जहां हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और आप तक वो तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से लोग, बिहार झारखंड के लोग जो है वो नए साल का जश्न मना रहे हैं। एक बार चलते हैं फिर से कटिहार, जहां पर हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़े हैं और वहीं पटना से संवाददाता मरगूब आलम भी जुड़े हैं। लेकिन पहले चलेंगे कटिहार, जहां पर रितेश से जाना चाहेंगे। रितेश, कटिहार का नजारा जरा दिखाई, किस तरीके से कटिहार वासी नए साल का स्वागत कर रहे हैं और नए साल का जश्न मना रहे हैं। निश्चित तौर पे साहिबा 21वीं सदी का 2021 जो नया साल है, लोग अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोविड का जो दौर रहा 2020 में, उन पुरानी यादों को भूलकर नए साल को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये नज़ारा, ये पिकनिक स्पॉट का नज़ारा है, जहाँ पे तमाम लोग, तमाम यंगस्टर कह लें, बच्चे कह लें, बूढ़े कर लें, कई लोग जो हैं, सभी लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट पे नए साल के जश्न को मना रहे हैं। हम बात करवाना चाहेंगे कुछ लोगों से। सबसे पहले तो आप सभी को न्यू ईयर की नए साल 2020 में कोविड-19 महामारी के रूप में हम लोग सभी चाहते हैं कि 2021 इस महामारी का जो है फिर से सामना न करे और 2021 हम सब के लिए निश्चित तौर पर साहिबा लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जो 2020 का जो पीड़ादायक और कर्भाट भरा 2020 का साल रहा, 2020 का कोविड का साल, वो इस बार जो 2021 आए उसमें वो दौर फेस ना करना पड़े, लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। और भी कई लोग हैं जो पिकनिक करने के लिए आए हैं। जी अभी कटिहार के लिए कुछ खबरी रही कि कटिहार के जो विधायक है वो डिप्टी सीएम बने, तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? 2020 तो ऐसे कोविड का दौर रहा, लेकिन ये 2020 जो है कटिहार के लिए कहे कि बिहार कटिहार के लिए काफी जो है अच्छा साल रहा है, क्योंकि जहां भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरी है, वहीं पर भाजपा से कटिहार के विधायक जो सदर विधायक जो चौथी बार विधायक बने और तारकिशोर प्रसाद वो बिहार के डिप्टी सीएम चुने गए। तो इस लिहाज से भी कटिहार ये लोग जी काफी अपेक्षाएं हैं। कटिहार में जो चहुमुखी विकास जो अवरुद्ध था वो निश्चित रूप से उनके जो है मुख्यमंत्री काल में अपने तरीके से एंजॉय करें। और साथ ही साथ कटिहार के विधायक जो तारकिशोर प्रसाद है, जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम है, उनसे भी कटिहार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नया साल जो है नई उमंगों, नई खुशियां, नई उल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। कोविड के दौर से निकलकर ये चाह रहे हैं कि अब जो 2021 आया है उसमें अच्छे तरीके से नए साल लोगों के जीवन में खुशियां लाए, लोग उमंग उल्लास और से भरे रहे। बिल्कुल रितेश, आप हमारे साथ बने रहे हैं, कटिहार की तस्वीरें भी आपसे साझा करते रहे। फिलहाल हम रुक करेंगे पटना का, जहां पर हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता मरगूब जुड़ चुके हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे इस बार पटना जू में मौजूद हैं, जहां पर कल भी हमने वहां से तस्वीरें देखी थी और पता चला था कि पटना जू में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक बार चाहेंगे कि कैमरे की नजर से आप पूरे पटना जू का नजारा दिखाएं, किस तरीके से लोग वहां पर नए साल का जश्न मना रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हमने पहले भी रूबरू कराया, फिर रूबरू करा रहे हैं। परिवार के लोग अब बिल्कुल खुशनुमा मौसम में और अब नया साल एंजॉय कर रहे हैं। कैसे, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छोटी बच्ची है, ये राजीव नगर से आई हुई है। इसने आकर के हमसे कहा कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम लाइव देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, बताओ मास्क पहन के आई हो? मास्क पहनना चाहिए। अच्छा बताओ, क्या फर्क देखती हो इस बार का जो कोरोना संक्रमण में कह सकते हैं? सबको देख रहे हैं, मास्क पहन के आ रहे हैं, अच्छी बात है। कोई निकाला भी नहीं है। निकाला नहीं है। एंजॉय कर रही हो? हाँ, बात देखिए बहुत एंजॉय कर। देखिए इस पूरे परिवार, देखिए कई परिवार है यहाँ
जो एंजॉय कर रहे हैं लगातार। और कह सकते हैं कि नया साल का जो जश्न है वो पटना में देखिए किस तरीके से मन रहा है। और बिल्कुल लोग खाना पीना सब लेकर के आए हैं और नए साल का जश्न मना। कहाँ से आई है मैडम? कंकड़बाग। पिछले साल आपने नया साल कहाँ मनाया था? पिछली बार तो मैंने घर में ही मनाया था। इस बार कोरोना संकट में आई है, क्या कुछ तो दिल में रहा होगा नहीं चला जाए? नहीं, बच्चों के चलते आना पड़ता है क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे लोग हाँ नहीं निकले, स्कूल भी बंद है इसीलिए। बाबू बताओ, एंजॉय कर रहे हो अच्छे से? मास्क पहन के आए हो ना? साहिबा देखिए फिर नजारा देखिए पूरी तरीके से। आप देखिए हम आपको हर जगह फैमिली खाना नाश्ता और सब कुछ लेकर के आए हैं और बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। उसमें छोटे बच्चे भी हैं और पटना के साथ साथ कई जगह से आए, कंकड़बाग से आए, कई लोग राजीव नगर से हैं। ये भी थोड़ा नजारा आप देखिए, ये एंजॉय देखिए, असल में देखिए एंजॉय यही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आराम से लोग अपने खुद खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। कहाँ से आई हैं? पुनाहीचक से। पिछले साल आपने कोरोना नहीं था, इस बार कोरोना संक्रमण, तो क्या फर्क देखती है? इसमें यही देखते हैं कि फिर भी लोग एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिंदगी चलनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। महबूब, हम चाहेंगे कि आप उनसे ये भी पूछें कि आज नए साल के जश्न में खाने में क्या कुछ मेन्यू है। जिस प्रकार से प्याज और कहें कि टमाटर काटे जा रहे हैं, तो जानना चाहेंगे क्या मेन्यू है आज खाने का? क्या मेनू आपने क्या बनाया खाने में? कुछ खास नहीं, बस सेलिब्रेट कर रहे हैं पर्व, ये सब क्या बोलते हैं, नया साल एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। हाँ, तो समय नहीं मिलता है, समय मिला तो चलो एंजॉय कर लेते हैं। देखिए निश्चित अब इनका कहना है कुछ खास हमने मेन्यू नहीं बनाया, हम आपको उसका भी नजारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ जो लोग हैं वो आराम से कह सकते हैं कि पूरी है, कचौड़ी है के साथ कह सकते हैं कि विभिन्न तरीके के अचार हैं वो खा रहे हैं। पूरा परिवार एक जगह खा रहे हैं। देखिए ये कितना सुखद क्षण है, हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण में शायद पहली बार हमें लग रहा है पूरा परिवार एक साथ बाहर निकला है। यहाँ का भी नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से है कोरोना संक्रमण के भी। देखिए अब देखिए घर की सबसे बुजुर्ग महिला आई हुई है, फर्क है। देखिए लोगों से जब हमने पूछा साहिबा, लोगों का कहना था कि 9 महीने से लोग घर के अंदर हैं, ये मौका मिला है हम लोग आकर के एंजॉय करें, और शायद यही लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए साहिबा, देखिए समझिए साहिबा, लोगों का कहना है कि अब आज एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उनका कहना है कि संक्रमण तो आएगा चला जाएगा, जिंदगी चलती रहनी चाहिए और हर पहलू में ये जिंदगी चलती रहनी चाहिए, और शायद यही मौका है। यहाँ देखिए छोटे छोटे, ये देखिए बहुत ही काबिले तारीफ, ये विजुअल बहुत काबिले तारीफ है। आप देखिए इस छोटे बच्चे से लेकर सभी लोगों ने मास्क पहना है और ये संदेश देने की कोशिश इस परिवार ने की है कि आप नए साल में आए, नया साल मनाएं, लेकिन सेफ्टी के साथ। और यही संदेश है। देखिए इन सभी छोटे बच्चों ने मास्क पहना है और बिल्कुल पूरा परिवार मास्क पहन के आया है। निश्चित तौर पर हम इसको अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कशिश न्यूज की तरफ से इन्हें बधाई देते हैं। आपने सबको मास्क पहना के लाया है? जी हाँ, सेफ्टी रखना चाहिए। यस जी हाँ, बहुत जरूरी है। अभी के समय में जैसा कोरोना चल रहा है तो उसके लिए हमें सेफ्टी रहना बहुत जरूरी है। पटना से ही, पटना से एग्जीबिशन रोड। तो पूरी सब लोग को लेके आइए, बहुत दिनों के बाद घर से। जी हाँ, हम लोग नए साल में बनाया था कि यस। खाने में आज आपका क्या क्या मेन्यू है? खाने में तो नॉनवेज भी है, सब कुछ है इसके अंदर। नॉनवेज जी सब कुछ है। साहिबा देखिए ये बिहार वासियों की हिम्मत है जी, और ये इस पूरे परिवार ने निश्चित तौर पर हमें भी प्रभावित किया है। हमें इसलिए प्रभावित किया है कि इस बच्चे को आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये बच्चा सेफ्टी है, मास्क है, टोपी है, और निश्चित तौर पर इस पूरे परिवार ने प्रभावित किया। ये विजुअल ये बता रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं शायद आप कोरोना संक्रमण में अगर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकले, हाथ सैनिटाइज करें, और इस परिवार ने शायद यही संदेश देने की कोशिश की है और बड़ा महत्वपूर्ण है कहने कहीं साहिबा। और शायद पटना जू में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं साहिबा कहीं ना कहीं लोगों ने कहा जिंदगी चलनी चाहिए, संक्रमण आएंगे चले जाएंगे, लेकिन 9 महीने से लोग घर में थे। ये समय मिला है, ये मौका मिला है 1 जनवरी को निकलने का, इसीलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ निकले हैं और नंबर्स बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कशिश न्यूज के पूरे दर्शकों को, यहाँ जितने लोग नंबर्स बना रहे हैं, अपने कशिश न्यूज की तरफ से, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से इनको फिर
नंबर्स की शुभकामना हम देते हैं। और शायद इस परिवार ने बहुत प्रभावित किया है। कहीं ना कहीं 7 लोगों में से 4 छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबके पास मास्क है, वो भी पहने हुए हैं। ये अपने आप में बड़ा है। शायद इस परिवार से सीख लेने की जरूरत है। वैसे लोग जो बिना मास्क से घूम रहे हैं और हो सकता है उनसे संक्रमण फैले। और हम इसका सीरीज के माध्यम से इस विजुअल को बार बार इसलिए भी दिखा रहे हैं कि इस विजुअल को समझिए और इसको समझिए और इसको समझने के बाद ये करिए। कोरोना संक्रमण में नंबर्स मनाइए, लेकिन कशिश मिजाज से अपील करता है मास्क और सैनिटाइजर लेके आइए, मनाइए। और निश्चित तौर पर पूरा बिहार इस समय नववर्ष मना रहा है और पूरा जू बिल्कुल नववर्ष के उल्लास में धूम मचा हुआ है। शाहिबा बिल्कुल ये मरगूब कहें कि बहुत बेहद ही सुखद तस्वीर, जहां पर कोरोना के गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पालन करते हुए पटना वासी जो हैं न्यू ईयर का जश्न भी मना रहे हैं और साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने भी मास्क पहन रखा है। तो एक तरीके से ये संदेश है तमाम उन लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और कोशिश ये कीजिए कि जश्न मनाइए लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल मरगू बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम तस्वीरें दिखा रहे थे पटना, राजधानी पटना की, जहां पर जू की तस्वीरें हमारे संवाददाता दिखा रहे थे और किस तरीके से लोग जो है जू में जश्न मनाने पहुंच रहे हैं और साथ ही वहां पे खाना पीना खेलना सब हो रहा है। लेकिन जरूरी है कि आप कोरोना काल में मास्क जरूर लगाएं और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो नए साल के जश्न को मनाने को लेकर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार झारखंड में कहें कि नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और साथ ही देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम आज सुबह से ही मंदिरों में, मस्जिदों में और साथ ही गुरुद्वारे में भी भीड़ लगने की कतार जो है वो देखने को मिली और साथ ही पार्कों में भी लोग पहुंच रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने पूरे दोस्तों के साथ। तो हम सीधा रुख करेंगे समस्तीपुर का, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मंटून जुड़े हैं। मंटून, जानना चाहेंगे समस्तीपुर में किस तरीके से, बात करें समस्तीपुर वासी वहां पर किस तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं। हालांकि मंदिरों से लेकर पार्कों में भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, युवा 2020 के समाप्त होते 2021 में जो है युवा, क्योंकि खास जो है युवा वर्ग निकल कर आते हैं और मंदिरों में भी देखने को मिलता है कि मंदिर में पूजा करने के साथ और पार्कों में जो है एक जश्न मनाने के लिए युवा निकल जाते हैं। लेकिन हम समस्तीपुर की एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो वो जगह अब देख सकते हैं, मैं हम तस्वीर पहले दिखाएंगे। यहाँ वो बेघर लोग हैं नहीं, और बेघर लोगों के लिए ये युवा जो है, युवाओं का जो एक टीम है जो इस बेघर के पास आए हैं। जो लोग, इन लोगों के हाथों में जो है मिठाई है और ये लोग जो है इन लोगों को जो है मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये एक अलग जो है जो तरीका होगा जश्न मनाने का। युवा जो है एक नए जो बेघर है, जो बाहर में सोते थे, उन लोगों के लिए घर में इन युवाओं ने दिया और उसके बाद नए साल का जो शुरुआत है, ये युवा जो है उस तरीके से लोगों के पास जाकर, क्योंकि जो है जो तस्वीरें दिखता है, क्योंकि अधिकांश तस्वीरें ये दिखाई जाती है कि जो युवा है मतलब जो पार्क में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कई डांस करते नजर आते हैं, तो तमाम तरह के। लेकिन यह एक अनोखी तस्वीर है जहां वो एक अलग से तस्वीर देखने को मिल रहा है, जहां एक युवा जो है वो इन गरीबों के लिए मदद करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो है युवा के जो इसके लिए जो व्यवस्था किया गया है, बताइएगा कि आज आप मतलब जो है किसी पार्क में न जाकर यहाँ है, क्या कैसे? पार्क में जाने से तो खुशी खुद मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग के साथ अभी खुशी बांट रहे हैं। पार्क में खुद पार्टी कर लीजिए, उससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं, लेकिन इन लोग के साथ कोई नहीं सेलिब्रेट करता नया साल, तो हम इन लोग के साथ कर रहे हैं। इन लोगों के लिए आप क्या क्या सुविधाएं आज दी है? इन लोगों के लिए सुबह में तो सबसे पहले चाय, उसके बाद फिर हम लोग अभी मिठाई दे रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद खाना खिलाएंगे इन सभी लोग को, फिर रात्रि भोजन। तो शाहिबा के ये एक तस्वीर थी समस्तीपुर की, जहां लोग अलग से, युवा जो है ना पार्क में नहीं है लेकिन इस जगह पे है, जैसे जिन्हें जरूरत है इन युवाओं की। तो आप समझ सकते हैं तस्वीर काफी है कि युवा जो है एक अलग अंदाज में इस नए साल को जो है एक जश्न के रूप में मनाने की कोशिश में जुटा है। जी साहिबा। जी मंटून, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम बातचीत के लिए। तस्वीरें थी जहां पर मंटून समस्तीपुर तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं भगवान ने इंतजाम किया है और नए साल को लेकर उन तक भी तमाम वो
खुशियां पहुंच रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मंटून तमाम तस्वीरों के लिए। तो हम रुक करेंगे अब रांची का, झारखंड का, जहां पर झारखंड के राजधानी रांची में किस तरीके से राजधानी वासी नए साल का जश्न मना रहे हैं। तो हम चलते हैं रांची, संदीप के पास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे रांची वासी, झारखंड वासी किस तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं और राजधानी रांची में किस तरीके से लोग हर्षोल्लास के साथ इस कहें कि नए साल का जो त्योहार है वो मना रहे हैं। नई साल का कह सकते हैं लोग शुरुआत पिकनिक से ही करते हैं और यही वजह है कि इस बार भी जो रांची वासी हैं वे पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार यदि बात करें जो पार्क या गार्डन जितने भी है शहर में वो बंद हैं, क्योंकि कोरोना के कारण जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है उसमें अब भी अनुमति नहीं मिली है पार्कों को खोलने की। यही वजह है कि इस बार का जो भीड़ है वह या तो डैम के किनारे या तालाब के किनारे या फिर पूजा स्थानों मंदिर में नजर आ रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं हम जो रांची का कांके डैम है। कांके डैम में आप देख सकते हैं जो लोग हैं वे पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है लोगों की संख्या जो है वह बढ़ती जा रही है। आपको डैम का निचला हिस्सा भी दिखलाना चाहेंगे। जो लोग हैं वे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कोई यहीं पे खाना बना रहा है तो कोई घरों से बना के खाना यहाँ पे लेके आया है और लोग इस नए साल की शुरुआत जो है इस डैम के किनारे कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन यदि पिछले साल की बात करें यानी 2020 की, तो काफी लोगों में कह सकते हैं जो घरों से नहीं निकल पाए कोरोना के कारण और नए साल की शुरुआत में वे अपने घरों से निकले हैं और कहीं ना कहीं जो पहला दिन है उसकी शुरुआत की है उन्होंने। हम बात करते हैं, यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वे नया साल मना रहे हैं। मैम, साल का पहला दिन है, किस तरह से आप लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। दुर्वा डैम में मनाने आए हैं न्यू ईयर। यदि 2020 की बात करें तो 2020 कोरोना में ही गुजर गया, अब 2021 आज से शुरू हुई है, तो कैसे आप लोग, क्योंकि 2020 में जनरली लोग घरों से नहीं निकल पाए। सही बात है, 2020 में हम लोग तो घर में ही थे, लेकिन ये नया साल में हम लोग को लग रहा है कि संदीप, हम चाहेंगे आप उनसे ये भी पूछें कि 2021 से क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी। संदीप, हम चाहेंगे कि आप उनसे जानने की कोशिश करें कि 2021 में क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी। उम्मीद यही है कि ये तो कोरोना वाला तो डर पहले खत्म हो जाएगा वैक्सीन आने के बाद और सब अच्छा ही रहेगा। 2020 की बात करें तो 2020 सबके लिए कह सकते हैं थम सा गया था और 2021 अब नया साल आया है। 2021 में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से होना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है। अगर वो आ जाता है तो हम लोग आराम से घूम सकते हैं। मास्क तो अभी भी ज़रूरी होगी 2021 में भी, बट हाँ, फ्रीडम थोड़ा मिल सकेगा क्योंकि एक साल से हम लोग घर के अंदर पैक होके मेंटल भी बहुत प्रेशर पड़ता है सबको, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि 2021 से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। सब कुछ क्या उम्मीदें हैं 2021 से? हर साल तो एक ही उम्मीद रहता है कि सब कुछ इस साल अच्छा हो, तो इस साल भी यही है कि जो 2020 में था उससे बेटर हो और ढिलाई नहीं छोड़ना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है सबसे बस। यदि पढ़ाई की बात करें तो 2020 में कितना नुकसान हुआ पढ़ाई? स्टार्टिंग नुकसान से हुआ, बट फिर ऑनलाइन क्लास से फिर मैनेज हो गया और अभी तो स्कूल खुल रहे हैं हम लोग का और शायद 4 या 7 तारीख से हम लोग का स्कूल भी खुल जाएगा। तो आप देख रहे हैं जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इनकी एक ही चाहत है कि जो 2020 में कोरोना की चपेट में जो लोग आए या कोरोना का जो दंश अब भी पूरा विश्व झेल रहा है उससे निजात मिले और जल्द से जल्द वैक्सीन आए ताकि जो लोग हैं वे अपने घरों से बाहर निकलें और जो मास्क का जो एक प्रचलन चला है कोरोना के कारण वह खत्म हो। कुछ लोग और भी हैं, उनसे संदीप, हम चाहेंगे कुछ लोगों से भी आप बातचीत करें, लेकिन फिलहाल यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। बता दें आपको कि झारखंड की रांची की तस्वीरें जहां पर ध्रुवा डैम पर हमारे संवाददाता संदीप मौजूद हैं। संदीप, आपसे तस्वीरें लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात करें अब बिहार की, तो बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को लोगों ने बधाई दी और अपने सरकारी आवास पर अशोक चौधरी मौजूद रहे और साथ ही प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जानते हैं सर, जानते हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं रांची, जहां पर हमारे साथ संवाददाता नैय्यर जुड़ चुके हैं। नैय्यर, जानना चाहेंगे राजधानी रांची में किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, नए साल को लेकर किस तरीके से काके डैम पर मौजूद हैं यहाँ पर, काके डैम के पास किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं? देखिए, नए साल को लेकर रांची वासी में तो काफी उमंग है, लेकिन सरकार के जो दिशा निर्देश है, आप देख सकते हैं कि बहुत कम संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और जो दिशा निर्देश जो सरकार का है उसका पालन कर रहे हैं। हालांकि सभी रांची के सभी पार्क और जो होटल है और जहां जो पर्यटन जो स्थल है, जो मेन पर्यटन स्थल है, वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन जो रांची के जो पर्यटक है वो इस नए साल को मनाने के लिए अभी भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो काफी कम है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि रांची के किन इलाकों से लोग आ रहे हैं और किन किन जगह घूमे थे। तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं बन पा रहा है, तो हम सीधा एक रुक करेंगे रांची से, जहां पर हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। क्या लगा, पूरा रांची घूमे? हाँ, रांची थोड़ा घूमे थे, बट ये अच्छा लगा कि साथ में ये रॉक गार्डन भी है, स्कूल भी अच्छा है। पहले भी आए थे? नहीं, हम पहली बार आए। लेकिन भीड़ जो है संख्या बहुत काफी कम है। हाँ, वो तो कम है, मद्देनजर रखते हुए सब कोई उसी के चलते लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं अभी उतना ज्यादा बाहर निकलना। और हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग सोचे कि रांची की तस्वीरें जहां पर लोग इस कोरोना काल में भी नए साल का जश्न मना रहे हैं और लोग कहें कि पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और नए साल का उत्साह मना रहे हैं। फिलहाल रुक करेंगे रांची का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं संदीप। चाहेंगे कि एक बार फिर से आप जहां मौजूद हैं वहां का नजारा दिखाएं कि किस तरीके से नए साल को लेकर वहां लोग जुट रहे हैं और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए नया साल मना रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं रांची के धुरवा डैम में और कह सकते हैं जो कोरोना काल के बाद भी जो लोग हैं या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि पूरे रांची की यदि बात करें तो पार्क और जितने भी गार्डन है वो बंद है। यही वजह है कि लोग जो डैम है या फिर जो कह सकते हैं तालाब है, नदी है, उसके किनारे पिकनिक मना रहे हैं। हम आपको सीधे दिखाना चाहेंगे जो धुरवा डैम का नजारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं वे अपने या तो घरों से खाना बना के लेके आए हैं या फिर लोग यहाँ पे भी बना रहे हैं खाना, और कहीं ना कहीं इस नए साल की शुरुआत वे इस डैम के किनारे कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे पूरा जो काके डैम का जो किनारे का हिस्सा है वहां पे आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो लोग हैं वे पहुंचे हैं, नए साल की शुरुआत इस पिकनिक के साथ कर रहे हैं। और दूसरी छोर दिखाना चाहेंगे अब भी जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं, दूर दराज से भी यहाँ पे लोग आते हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। नया साल है, पहला दिन है, किस तरह से मना रहे हैं? सभी फ्रेंड्स लोग के साथ में हम लोग एकजुट हुए हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली हम लोग हैं बाहर से, मगर रांची में हम लोग रहते हैं, तो स्पेशल डे है, स्टार्टिंग ऑफ ईयर आपका। हम लोग सब प्लान करके धुरवा डैम आए हुए हैं घूमने के लिए। यहाँ से हम लोग खत्म करके हमारा जो नया विधानसभा बना है हम लोग वहाँ भी विजिट करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? और पिछले साल की बात करें तो पूरा साल कह सकते हैं कोरोना में गुजर गया, अब नया साल है, किस तरह से मना रहे हैं? नया साल है, नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। और फिर हम तो आए हैं, यहाँ डोरंडा में रहते हैं, ठीक है, और सब अच्छा से रहे। और क्या इस साल से क्या उम्मीद है? इस साल से तो बहुत उम्मीद है लोगों को। जो टोटली वॉश आउट हो गया था
अगर बोले तो जो भी हमारा पिछला साल मतलब कि सभी के लिए जितना खराब गुजरा, हम लोग चाहेंगे कि उसको भूल के एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए और जो भी नेगेटिव्स हुए हैं उस सारे को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आगे बढ़ने के लिए। संदीप, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जहां पर संदीप इस वक्त रांची के ध्रुवा डैम के पास मौजूद थे और लोग वहां पहुंच रहे हैं और कहें कि नए साल का जश्न मना रहे हैं। अब सीधा चलेंगे आरा, जहां पर हमारे साथ संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, जानना चाहेंगे आरा में किस तरीके से नए साल का जो स्वागत लोग द्वारा किया जा रहा है और मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं और सबसे पहले भगवान के आगे मत्था टेक रहे हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं। किस तरीके से मंदिरों में भीड़ दिख रही है चंदन? तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं बन पा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नए साल के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और लोग साल के पहले दिन भगवान का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। नए साल में भक्त कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं और महावीर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने बताया कि हमने भगवान से प्रार्थना की है कि कोरोना महामारी से हमारे देश और पूरे विश्व को जल्द ही मुक्ति मिल जाए और लोग स्वस्थ रहें और हमारे देश में तरक्की करें, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गौतम गौंड ने। 2020 की विदाई के साथ साल 2021 की शुरुआत और साल का पहला दिन पटना के तमाम लोग जो है महावीर मंदिर के दर्शन के साथ करने जा रहे हैं और इस दर्शन को लेकर जिस तरह से लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है, भीड़ की लाइन बहुत लंबी हो चुकी है। महिलाएं हो या पुरुष हो, तमाम लोगों की संख्या जिस तरह से मंदिर में पहुंची है, हजारों नहीं लाखों की संख्या यहाँ पहुंच जाएगी और दिन भर तक ये दर्शन का दौर है वो चलेगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पटना का ये महावीर मंदिर है और जीपीओ तक जो है ये लाइन पहुंची हुई है। महिला और पुरुष दोनों की लाइनें जो है इतनी लंबी है, भीड़ जितनी ज्यादा है इसको लेकर पुलिस भी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मैं आपसे थोड़ा सा जान लेता हूँ सर, ये बताएं किस तरह से तैयारी करके रखा है, क्योंकि क्राउड कंट्रोल करते हुए कार्य करना है। बहुत पुलिस व्यवस्था की मजिस्ट्रेट का भी तैयारी है, यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं एकदम बढ़िया। एंट्री करने की अनुमति आप दे रहे हैं? बस एक एक करके अपने कतारबद्ध में लगे हुए हैं, वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा करते हैं। एंट्री और एग्जिट एक ही दी गई है जी, महिलाओं के अलग है और पुरुषों के लिए अलग लाइन है। चलिए, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। हम आपको मंदिर के अंदर चलते हैं, प्रवेश करके दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ है। ये पूरे लोग जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे और लोगों में उत्साह है। सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे, काफी सुबह जो लोग पहुंचे हैं, अब जाके उनका नंबर आया है मंदिर में प्रवेश करने का और हम भी प्रवेश करते हैं और थोड़ा सा जगह दिया जाए आगे जाने का। तो मंदिर में जो लोग लगे हुए हैं उनसे भी हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि तैयारियां रखी गई हैं। हर लोग को यहाँ पर निर्देशित किया गया, मास्क लगाने की निर्देशित किया जा रहा है। सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। सभी लोगों को क्या देख रहे हैं, मास्क वास्क लगाने के निर्देश दिया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग मास्क लगा के मंदिर में पहुंचे। हाँ। चलिए देखिए, मंदिर की तरफ से जो सुरक्षा में लगाए गए लोग हैं उनका यही देखना है कि जो लोग पहुंचे मास्क लगा के पहुंचे। श्री राम। आप लोग लाइन में लगे थे, कब आपको? हम आए हैं लगता है 4 बजे सुबह में। 4 बजे सुबह, दिन का 11 बजे तक आप मंदिर में? जी 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 जी। बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ी? बहुत लंबी लाइन लगी है, लेकिन हम लोग को आस्था है इसलिए हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। 2020 बीता, कुछ खट्टी मीठी यादें रही, कोरोना का काफी समय बीता, बंदिशों के साथ बीता। 21 में क्या चाहते हैं? 21 में चाहते हैं कोरोना खत्म हो, कोरोना की हार हो और हम लोग का विजय हो। 2020 में हम यही चाहते हैं कि नीतीश बाबू का सरकार जाए और महागठबंधन की सरकार आए। देखिए, जो लाइन लगी हुई है उस लाइन के लिए जो है यहाँ पर हर जगह सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और सभी लोग जो है दर्शन करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच चुके। जो गर्भगृह के पास जो पहुँचे हुए हैं उनका दर्शन होने के बाद जो यहाँ प्रसाद चढ़ाने की जो ये होगी, प्रसाद यहाँ से चढ़ाएंगे और यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे, अन्य लोगों को अनुमति मिलेगी। मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए सीधी तस्वीर मंदिर के गर्भगृह का। आज के दिन खास करके मंदिर को सजाया गया क्योंकि 9 वर्ष का पहला दिन है और लोग काफ़ी उत्साह में मंदिर में पहुँचते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग जो है आज के दिन पहुंचते हैं। और लोगों के जो हमसे बात हुई है उनका कहना है कि साल का पहला दिन है और ये भगवान से हमारी कामना है कि नए साल में कोरोना का जो संकट है देश और दुनिया पर जो मंडरा रहा है, जो पूरे जीवन
में जिस तरह से मनुष्य जीवन में जिस तरह से संकट का एक दौर आया कोरोना को लेकर, वो खत्म हो और इन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ हम जो पूजा को लेकर कुछ बताएं। आज नया साल है और आज के दिन आप लोग की तैयारी बहुत ज्यादा होती है, कितने लोगों की संख्या की उम्मीद कर रहे हैं लोग पहुंचेंगे? लगभग दर्शन बहुत ज्यादा लोग दर्शन के लिए यहाँ पे लगभग लाखों से ऊपर लोग हैं। आज लाखों की संख्या होती है। आरती उर्ती को लेकर विशेष कुछ सुरक्षा का ध्यान देते हुए, मास्क का ध्यान देते हुए हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। साल का प्रारंभ हो रहा है। पिछले 2020 में कितने प्रकार की मुश्किलों का, कोरोना जैसी महामारी का कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब नए वर्ष के साथ नई पहल और हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद के लिए सभी भक्तों का मेला जुटा है। आरती कितने बजे आज का किया गया, क्योंकि विशेष आरती आज के दिन की जाती है? आज सुबह 4:30 बजे। दिन में भी सर होगा? दिन में 5 टाइम आरती होती है। अभी 12 बजे फिर आरती होगी। ज्यादातर लोगों की यही कामना कि कोरोना संकट खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी की कृपा होगी। वैसे भी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो उसमें है पीरा, और ना से रोग है सब पीरा। हर प्रकार के रोगों का नाश करते हैं हनुमान जी। देखिए बजरंगबली के जो बोल है, उनके लिए जो गीत बनाया गया, उसके ये बोल इन्होंने गाया कि हर संकट को ये दूर करते हैं बजरंगबली, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे हम जो आपकी बात करा रहे थे, एक साल का ये जो समय बीता, उस समय को जो है यहाँ पर भुलाकर नए साल की जो शुरुआत है यहाँ पे वो करने के लिए आए हुए हैं। आपसे भी एक नया साल जो बीता है, नया साल जो आ रहा है, पुराना साल बीता, उसमें क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? कोरोना जैसी संकट बहुत ज्यादा है। हाँ, कोरोना संकट तो है, बाकी चलते भगवान का आस्था में आए हैं कि सब खुशी संपन्न रहे, सब अच्छा से दिन कटे। नया साल का पहला दिन है, अंग्रेजी सबको 9 की शुभकामना है सबको। चलिए सब कुछ ठीक हो, भगवान के शरण में आए हैं। देखिए सुरक्षा को लेकर भी जो है मंदिर के घंटे को बंद किया गया है। गाइडलाइन जो जारी की गई है उसके अनुसार जो है ये सब तब्दीलियां की गई हैं। लोग पाठ कर रहे हैं। अनुमति बहुत ही लोगों को जो दी गई है भीड़ भाड़ ना लगाने के लिए, मास्क उपयोग करने के, तमाम लोग जो है मास्क लगाकर ही जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मंदिर की जो एक पुरानी जो कही जा सकती है कि इतिहास जुड़ा हुआ है लोगों के आस्था और विश्वास से, उस विश्वास का जो है ये जीता जाता उदाहरण है कि साल का पहला दिन है। लोग एंजॉय करने के लिए ज़रूर जाएंगे, मगर भगवान बजरंगबली के दर्शन के बाद ही, क्योंकि भगवान बजरंगबली की जो इस मंदिर में जो शक्ति है, जो लोगों में आस्था, जो विश्वास है, मानते हैं कि कोरोना जैसे संकट को भगवान बजरंगबली ही दूर कर सकते हैं और उसको खत्म करेंगे। नए साल में भगवान इस कोरोना संकट को खत्म करके उन्हें जीवन में खुशियाँ देंगे। इस समय कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं गौतम गौंड का पटना। तो बिहार झारखंड समेत पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर किस तरीके से लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पार्कों में पहुंच रहे हैं और अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ नए साल को पूरी तरीके से उमंग उल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सभी दर्शकों को कशिश न्यूज परिवार की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।